हमारे कोर्ट में, हमारे लॉ में, हमारे संसद में, हमारे न्याय में गवाहों का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना गवाह के कोई भी चीज़ सही नहीं ठहराई जा सकती और न कोई भी चीज़ गलत ठहराई जा सकती है। और इसलिए गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, या हम किसी व्यक्ति के प्रति गवाही दें, या जैसे भी कुछ लोग झूठी गवाही देते हैं, कुछ लोग सच्ची गवाही देते हैं। लेकिन गवाह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण एक हमारे जीवन का हिस्सा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ। अब उदाहरण के रूप में यदि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कार या स्कूटर में या कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो पुलिस वाले और न्याय वाले क्या बोलते हैं, भाई लोगों को बुलाओ जो इसके गवाह हैं, जिन्होंने एक्सीडेंट देखा है। अलग अलग गवाहों को पेश किया जाता है ताकि सच को जाना जाए कि भाई किसकी गलती थी, और उसके अनुसार फिर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो उन गवाहों के गवाही के आधार पर फिर कोई न्यायिक जांच होती है और फिर दोषी ठहराया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम यही लॉ, यही नियम देखते हैं गवाह के बारे में। आज हमारा टॉपिक है, हमारा शीर्षक है परमेश्वर के गवाह। अब परमेश्वर के गवाह के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक चित्र में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ऊपर ट्रायंगल परमेश्वर है, सर्कल भी है, गोलाकार भी है जो अनंत को दर्शाता है, और ट्रायंगल या त्रिभुवन जो है वो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता। कहने का मतलब वो परमेश्वर जो अनंत काल का है, त्रिएक परमेश्वर है, उसके गवाह कौन कौन है, जिससे ये सिद्ध होए कि हाँ सच में परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, इस प्रकार से। लेकिन गवाह होना अत्यंत आवश्यक है। अब जहाँ तक परमेश्वर की बात है, हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा और न देख सकते हैं। कारण, क्योंकि पहली बात तो वो बहुत पवित्र है, हम उतने पवित्र तो हैं नहीं। तो ये बहुत सरल सी बात है कि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। दूसरी बात ये भी है, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई परमेश्वर को देखे और जीवित रहे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर अनंत काल का सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। भाई हम उनकी तुलना में क्या है, चींटी भी नहीं है ना। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने आपको और मुझको इतना ऊंचा किया कि हम उसके गवाह ठहर सकें, उसकी गवाही दे सकें, और इससे ये प्रकट हो कि हाँ परमेश्वर सच्चा है, जो कुछ वो कहता है, जो कुछ उसने किया, इस बात की गवाही है कि वो सचमुच में जीवित परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 24 पद में आप जानते हैं लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो अब जब हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं तो हम कैसे जानें कि परमेश्वर है और वो हमसे एक प्रकार से संबंध रखना मांगता है। और तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा 5 विशेष गवाह के बारे में। जी हाँ, 5 विशेष और भी हो सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 5 गवाहों के बारे में देखेंगे कि इस बात को प्रकट करता है कि हमारा परमेश्वर जो बाइबल में दिया गया है, बताया गया है, वो जीवित, सर्वव्यापी परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, और वो हमारे से एक प्रकार का संबंध रखना मांगता है। पहला गवाह और सबसे इम्पोर्टेंट गवाह, महत्वपूर्ण गवाह है, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला जो यीशु, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एरो के नीचे, पहला जो गवाह है वो है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। और वो 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी में आए। और वो क्यों आए? वो प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताने के लिए कि भाई
परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं इसका गवाह हूँ कि मैं उसका पुत्र हूँ और मुझे बलिदान होना है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। ये उसने गवाही के रूप में इस दुनिया में आए 2000 वर्ष पूर्व, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। मैं एक पद इसी से संबंधित पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 24 पद। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से एक गवाह, जीवित गवाह अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने परमेश्वर पिता की गवाही दी। उन्होंने कहा, मैंने पिता को देखा है, जो पिता में से बोलता मैं वही करता हूं। तो वो उसके गवाह ठहरते हैं, जीवित गवाह। आइए एक दूसरे और गवाह के बारे में हम बात करें, और वो है उसका वचन, बाइबल, पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र जिसे हम कहते हैं। जो बाइबल आपके पास है वो भी परमेश्वर के बारे में एक गवाही आपके सामने और मेरे सामने रखता है। इसी से संबंधित मैं पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 39 से 40 पद। यूहन्ना 5 उसका 39 से 40 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो भी वचन लिखा गया है उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, वो पूरा परमेश्वर के बारे में गवाही देता है। 10 आज्ञाओं से लेकर फिर 2 आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और फिर पत्रियों को लेकर के प्रकाशन के बारे में, प्रकाशित वाक्य में हम जो देखते हैं, इनमें हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के गुण और चरित्र के बारे में देखते हैं। तो ये एक गवाह के रूप में है। वचन जो है क्या है? एक गवाह के रूप में आपके सामने दिया गया है। अगर हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर के बारे में क्या पता पड़ेगा? बिल्कुल कुछ नहीं पता पड़ेगा। अभी जो मैं आपके सामने बातें बता रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ? बाइबल में से पढ़ रहा हूँ, वचन में से पढ़ रहा हूँ, पवित्र शास्त्र में से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो वो इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर है और वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। तो ये दूसरा गवाह है। पहला गवाह प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा गवाह वचन, परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, तीसरा गवाह पवित्र आत्मा है। अब आप जानते हैं कि जो त्रिएक परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। जैसे कि ट्रायंगल के जो पिक्चर दिया गया है ऊपर जो आप देख रहे हैं, ट्रायंगल का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो हमने पुत्र के बारे में तो बात कर लिया, जो पिता के बारे में बताता है, परमेश्वर के बारे में बताता है। हमने फिर वचन में भी देखा। अब पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का भाग है, वो भी इस बात की गवाही देता है कि भाई त्रिएक परमेश्वर है। आइए हम जरा देख लेते हैं इसी को पढ़ करके कि कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर की गवाही देता है। रोमियो उसका 8 अध्याय और 16 पद। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी गवाही देता है, हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो ये कौन दे रहा है गवाही? पवित्र आत्मा दे रहा है। पवित्र, और जो जहाँ तक वचन जो लिखा गया है, कैसे लिखा गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। तो एक तरह से पवित्र आत्मा गवाही के रूप में वचन लिखा जाता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बात करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, यह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है ना। तो ये बात भी हम यहाँ पर
देखते हैं, ठीक है, गवाह के रूप में कि परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। ओके, हमारे लिए एक योजना बना के रखा हुआ है हम मनुष्य जाति के लिए। तो हमने देखा गवाह नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह, गवाह नंबर 2 वचन अर्थात बाइबल, गवाह नंबर 3 पवित्र आत्मा। अब आइए चौथे गवाह के बारे में सोचें, और वो है परमेश्वर की जो सृष्टि है, सृष्टि। अब देखिए चारों तरफ कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, जानवर, फूल पत्ते, फ्रूट, और संसार, सूरज चांद सितारे हैं, समुद्र, पशु पक्षी, अरे साहब नाम क्या लूं, हजारों सृष्टि के चीजें पाई जाती है हमारे चारों। और आप और मैं कहाँ हैं सृष्टि, हम भी तो प्रभु यीशु मसीह के सृष्टि हैं, परमेश्वर के सृष्टि हैं। तो हम ये सब जो सृष्टि चारों तरफ हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि भाई परमेश्वर है, वही है बनाने वाला, सृजनहार करता है ना। बिना किसी चीज के तो कोई बनती नहीं है, परमेश्वर ने खुद बनाया इन चीजों को, सृष्टि को। तो परमेश्वर का वचन जरा पढ़ लेते हैं हम इसी से संबंधित। भजन संहिता उसका 19 अध्याय 1 और 2 पद। भजन संहिता उसका 19 अध्याय 1 और 2 पद सुनिए। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न कोई बोली है न कोई भाषा है जहां उनका कोई शब्द सुनाई नहीं देता है ना। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप भी खड़ा किया जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह एक आकाश के एक छोर से निकलता है और वह दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। ये है साहब आकाश मंडल, तारे सितारे और जितने भी गैलेक्सीज जो हम पाते हैं हमारे पूरे सृष्टि में, वो सब किसके गवाही दे रहे हैं? जीवित परमेश्वर के। हालांकि हम उनकी आवाज तो सुन नहीं सकते, लेकिन उनकी जो साइलेंट चुपचाप जो आवाज है, उनका फीलिंग, उनकी गर्मी, उनकी सुंदरता इस बात को प्रकट करती है कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसी से संबंधित मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा। वो पाया जाता है नहम्याह 9:6। नहम्याह उसका 9 अध्याय और 6 पद। क्या लिखा हुआ है? तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने तो बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की सारी सेना तुझी को दंडवत करती है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात लिखी यहाँ पर, है ना। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की सृष्टि एक चिल्ला चिल्ला करके गवाही देती है कि परमेश्वर है, जीवित अनंत काल का परमेश्वर है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले बने। कि कुछ लोग हैं बोलते परमेश्वर नहीं है, एथियस्ट बोलते ना। भजन संहिता 14:1 में यही लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में क्या कहा? अरे कोई परमेश्वर नहीं है। अरे साहब गवाह है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गवाह है परमेश्वर है। वचन बोलता है गवाह है कि परमेश्वर है। पवित्र आत्मा बोलता है कि गवाह है कि परमेश्वर है। सृष्टि बोलती है कि गवाह है, गवाही के रूप में कि परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हाँ, ये बात तो हम देखते हैं ना। तो हमने देखा इन गवाहों के बारे में। अब एक और गवाह है, और वो गवाह कौन है? आप और मैं। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको और मुझको भी एक गवाह के रूप में ठहराया हुआ है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा
मत्ती रचित सुसमाचार और उसका आखिरी अध्याय और उसका 19 और 20 पद। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। गवाही आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर की गवाही देना है, लोगों को चेला बनाना है, पिता के बारे में बताना है, पुत्र के बारे में बताना है, पवित्र आत्मा के बारे में बताना है, बपतिस्मा देना, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। तो आपको और मुझको गवाह बनना है। हाँ, एक और पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, पाया जाता है प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और 8 पद। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद। क्या लिखा हुआ है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। किसके गवाह होंगे? प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के, पिता परमेश्वर के, त्रिएक परमेश्वर के आप और मैं क्या हैं? गवाह हैं। हालांकि हमने देखा कि यीशु मसीह ने गवाही दी परमेश्वर, लेकिन वो त्रिएक परमेश्वर का भाग है। पवित्र आत्मा गवाही देता है परमेश्वर के बारे में, लेकिन वो भी त्रिएक परमेश्वर का भाग है ना। तो ये जीवित और बिना नकारने वाले गवाह हैं, जीवित गवाह हैं, और आपको और मुझको इसकी गवाही देना है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवनों में आता है, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो हमारा जीवन अपने हाथ में ले लेता है, तब आपको और मुझको क्या करना है? गवाही देना है कि परमेश्वर है, वो आपके जीवन के लिए एक अद्भुत प्लान बना के रखा हुआ है। आप प्रभु को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और एक दिन आने वाला है। तो जो उस पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन के भागी होंगे। हमें गवाही देना है, न सिर्फ हमें मुंह से बोलने के द्वारा गवाही देना है, हमारे जीवनों से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे बोल चाल से, हमारे दैनिक जीवन से, हमारे पवित्र आत्मा के जीवन से दूसरों तक गवाही पहुंचाना है, जीवन के द्वारा और साथ ही साथ बोलने के द्वारा। आप और मैं गवाह बनना है परमेश्वर के, जब तक कि हम इस दुनिया में रहते हैं। तो मेरे मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का गवाही दें, परमेश्वर की गवाही दें, पवित्र आत्मा की गवाही दें कि वो हमारे जीवनों में आकर के हमारे साथ संबंध बनाना मांगता है, हमें गिफ्ट में अनंत जीवन देना मांगता है, इनाम में हमें अनंत जीवन देना मांगता है, हमारे पापों को क्षमा करना मांगता है। क्या आप दूसरों के लिए गवाही देते हैं? दूसरों की सहायता के द्वारा एक गवाही रहती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के जीवित गवाह बने रहें। तो आज हमने देखा कि 5 गवाह, और भी गवाह हो सकते हैं, ज़रूर है, लेकिन आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। पहला गवाह जो है बहुत स्ट्रांग गवाह है, मजबूत गवाह है, वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का गवाह। दूसरा, परमेश्वर का वचन बाइबल, परमेश्वर का गवाह है। तीसरा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का गवाह है। सृष्टि परमेश्वर की गवाही देता है। चारों तरफ हम देखते हैं तो सृष्टि पुकार पुकार के कहती है कि परमेश्वर है। और आखिर में आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार गवाह बने रहें, बोलने के द्वारा, गवाही देने के द्वारा, और साथ ही साथ अपने जीवन के द्वारा। क्या आप परमेश्वर के गवाह कंटिन्यूली, लगातार बने रहेंगे? पुराने नियम में, नए नियम में बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी परमेश्वर की गवाही के लिए। हमें नहीं पता कैसा समय आने वाला है। हम अंत तक परमेश्वर के सच्चे गवाह बने रहे, ऐसी मेरी
प्रार्थना है।